न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। एडवोकेट अदनान खबर ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि पिलर नंबर 63 के पास प्लाईवुड ले जाने वाली एक ट्रक को गौ रक्षकों ने रोक लिया और फिर ये चेक करने लगे, लेकिन इस ट्रक में सिवाय प्लाईवुड के कुछ नहीं मिला। आइए सुनते हैं तफसीलात। 17 मई 2026 रात 12:30 से 1 बजे के दरमियान गुड्डी मलकापुर मेहदीपट्टनम पिलर नंबर 63 के पास एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। एक प्लाईवुड ले जाने वाली लॉरी को तकरीबन 100 से 150 गौरक्षकों ने घेर लिया। जी हाँ, एक प्लाईवुड ले जाने वाली लॉरी को। उनका इल्जाम यह था कि इसी लॉरी में इलीगली गाय और बैल ले जाया जा रहा है। फिर क्या हुआ? लॉरी के शीशे तोड़ दिए गए, ड्राइवर और क्लीनर्स पर हमला किया गया, इतनी खतरनाक पत्थरबाजी की गई कि लोग अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर दिए। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि वहां पर हैदराबाद पुलिस मौजूद थी। जी हाँ, हैदराबाद पुलिस बस तमाशाई बनके देखती रही। 100 से 150 लोग लॉरी पर हमला कर रहे थे और पुलिस इनइफेक्टिवली कोई एक्शन लिए बगैर बस खामोश ठहरी रही। फिर वहां पर नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन पहुंचे और वो जब वहां पर पहुंचे तो वो भी हैरान हो गए, क्योंकि ना उनकी बात सर्कल इंस्पेक्टर सुन रहा था, ना कोई पुलिस वाला सुन रहा था, बल्कि वो गौरक्षका इनके ऊपर भी हमला शुरू कर दिए, पत्थरबाजी शुरू कर दिए। उल्टा ये हुआ कि पुलिस वो गौरक्षकों को तो नहीं रोकी, इनके साथ जो मुसलमान नौजवान आए थे उन्हीं पर लाठीचार्ज शुरू कर दी। बहरहाल ये लोग अपने आप को बचाकर कैसा भी करके वो लॉरी लेकर डीसीपी ऑफिस के पास पहुंचे। और ताजुब की बात यह है कि मजलिस का एक सिटिंग एमएलए डीसीपी को फोन करता है और डीसीपी का भी कोई सैटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं आता। फिर माजिद हुसैन साहब अपना गुस्सा दिखाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात याद दिला दूं कि पिछले 1 महीने में 3 वीडियोस में मैंने खुलकर कहा है कि तेलंगाना की पुलिस के चंद ऑफिसर्स गौरक्षकों के साथ मिली भगत करके बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, लिहाजा इन पर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करनी चाहिए। इनका एक ये काला धंधा बन चुका है, जानवर पकड़ो, गाड़ी पर जुल्म करो, केसेस बुक करो और जानवरों को गौशालाओं को भेज दो, वहां से जानवरों को गायब कर दो। लेकिन इस बार इनके धंधे में थोड़ी उलट हो गई। गाड़ी कोई गाय या बैल की नहीं मिली बल्कि प्लाईवुड की मिल गई और ये लोग फंस गए। और जिन सिचुएशन से आज माजिद हुसैन गुजरे हैं, 9.5 साल बीआरएस की हुकूमत में हमारे कुरैशी भाई और कैटल ट्रेडर्स यही परेशानी के हालात से गुजरते हुए आए हैं। पिछले 3 साल से कांग्रेस की हुकूमत है, यही हालात से, यही परेशानियों से हमारे कुरैशी भाई और कैटल ट्रेडर्स गुजरते आए हैं। हम बार बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बोलते रहे कि आप इंटरवीन करिए, लेकिन ये लोग नहीं करे। आज जब इनके ही इलाके में घुसकर गौरक्षकों ने गड़बड़ कर दी और पुलिस की मिलीभगत जब साफ नजर आई तो अब ये लोग बौखलाहट का शिकार बन गए हैं। अब साहब को गुस्सा आ रहा है, अब साहब इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं, अब साहब पुलिस वालों को भी वार्निंग दे रहे हैं। इतने साल से हमारे पसमानदा मुसलमान कैटल ट्रेडर्स और कुरैशी भाई इतने परेशानियों से गुजर रहे थे, तब जमात भी साथ नहीं दे रही थी, ना हुकूमतों का हमारे साथ था, बस जुल्म किया जा रहा था। आप लोग बताइए कि क्या तेलंगाना में बैल की कुर्बानी पे पाबंदी लग गई है? क्या तेलंगाना में मुसलमानों के ईदों पर भी पाबंदी लग गई है? क्यों सिर्फ और सिर्फ ईद के टाइम पर ऐसे हालात पैदा कर दिए जा रहे हैं? लिहाजा पुलिस की ये नाअहली पर तो इंक्वायरी होनी ही चाहिए, साथ में पुलिस और गौरक्षकों के इस रिश्ते पर भी एक बहुत अहम इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और रही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, 1-2 दिन में सदर साहब और कुछ एमएलए सीएम रेवंत रेड्डी से भी मिलेंगे, डीजीपी से भी मिलेंगे और फिर आवाम के सामने बात कर रखेंगे कि हमको सीएम साहब से तयख्खुन मिल गया है, डीजीपी साहब से तयख्खुन मिल गया है, अब हालात सही हो जाएंगे। लेकिन नहीं, केसेस बुक करे जाएंगे, हमारे जो मासूम मुसलमान हैं गैर जरूरी इसमें फंसा दिए जाएंगे, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे बहुत से वाकयात हैदराबाद में हुए और हमको मजलिस की तरफ से बस झूठे एश्योरेंसेस ही मिले। समझ नहीं आ रहा ये कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स कहां पर है। अवाम सब देख रही है और इलेक्शन के टाइम पर सबको जवाब दिया जाएगा। यार जिंदा सोबत बाकी। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।